हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि असिस्टेंट स्टेट के लाभ, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर सांख्यिकी। तो इन सब पर आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इसमें इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन इसमें कैसे कैसे मिलते हैं, किस स्टेप पे आपको प्रमोशन मिलते हैं, इसकी सैलरी कितना है, ग्रेड पे कितना है, मतलब सब कुछ इसमें बात करेंगे। कहाँ आपकी ड्यूटी लगेगी और किस प्रकार का इसमें कार्य करना है, छुट्टियां कितनी हैं, मतलब सारी इन बातों पर यहाँ हम कंफर्म करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सहायक शोध अधिकारी या सहायक सांख्यिकी अधिकारी, फ्रेंड्स इसमें दो पोस्ट होते हैं। एक होता है आपका एआरओ का, जिसमें एआरओ के पोस्ट पर आप जाते हैं, और दूसरा होता है आपका एएसओ का। तो इसमें आपसे प्रेफरेंस भराया जाता है और उस प्रेफरेंस के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो एएसओ में किन किन पदों पर आपका होगा और एआरओ में किन किन पदों पर होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, सहायक शोध अधिकारी यानी सांख्यिकी में आपका कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग होगा। तो महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ये भी लखनऊ में आपके है, उसी ऑफिस से आपकी ज्वाइनिंग होगी। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश। तो सहायक शोध अधिकारी यानी कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो हैं, उनकी ज्वाइनिंग यहाँ तीनों स्थान पर हो जाएगी। तीन मंत्रालय हैं, जिसमें महानिदेशक परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय है। ये एआरओ के लिए आपके हैं, यानी कि जो एआरओ पे आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ से होगी। वहीं अगर आगे हम बात करें सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ की ज्वाइनिंग आपकी कहाँ कहाँ होगी, ये यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, जब आपको प्रेफरेंस वहां भराया जाएगा तो प्रेफरेंस में आप सबसे पहले, अगर आपका अच्छा नंबर है, नंबर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश ये बहुत अच्छा माना जाता है, यानी इसको आप फर्स्ट नंबर का जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेकंड पे अगर देखें तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश, यह भी विभाग अच्छा होता है अगर आपको मिल जाता है। फिर निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश, महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश, और आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश, और अपर निदेशक और राष्ट्रीय बचत उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये सारे विभाग हैं जहां आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये सब लखनऊ में अवस्थित है। बाकी आपको जो ड्यूटी करने को मिलेगी, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो जिला मुख्यालय पर होगी या ब्लॉक पर होगी, यानी कि ब्लॉक पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है और जिला मुख्यालय पर भी आप रहेंगे। आगे अगर हम बात करें इस भर्ती में प्रमोशन की, तो प्रमोशन की फ्रेंड्स इसमें बहुत चांस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ, एएसओ पे आपकी डायरेक्ट भर्ती होती है, उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता जाता है। अगर हम बात करें आपसे तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का ग्रेड पे की अगर बात करें तो 4200 यहाँ जो है आपका ग्रेड पे रहेगा, यानी कि 4200 ग्रेड पे की ये भर्ती है। तो यहाँ से लगभग 4 से 5 साल सर्विस करने के बाद फिर आपका अपर सांख्यिकी अधिकारी के ऊपर प्रमोशन होता है, यानी एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के ऊपर आपका यहाँ जो है प्रमोशन हो जाता है। तो ये 4 से 5 साल के बाद होता है। तो ये फ्रेंड्स इसका ग्रेड पे जो है वो 4600 ग्रेड पे है, लेकिन बात चल रही है कि 4800 ग्रेड पे इसको किया जाए। यानी कि अगर आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ से पहला प्रमोशन जो आपका होगा 4 से 5 साल के अंदर, तो आप 4600 ग्रेड पर आ जाएंगे। लेकिन बात विभाग में ये भी चल रही है कि 4800 ग्रेड पे किया जाए। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4800 ग्रेड पे अगर आपका होता है तो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद 4 से 5 साल के अंदर आप 4800 ग्रेड पे यानी कि अपर सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त हो जाएंगे।
उसके बाद सेकंड जो प्रमोशन होता है आपका वो होता है लगभग 5 से 8 से 10 साल के 8 से 10 साल के बाद ये प्रमोशन होता है। आप जहाँ जाएंगे अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी। इसका ग्रेड पे की अगर बात करें तो ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी या इसको सांख्यिकी अधिकारी के रूप में भी कहा जा सकता है। तो ज़्यादातर जिला मुख्यालयों पर इसकी नियुक्ति होती है जो सांख्यिकी अधिकारी होते हैं। आप यूपी पीएससी के माध्यम से भी यहाँ नियुक्त होकर बच्चे आते हैं। यानी कि 5400 ग्रेड पे आप जब पहुँच जाएंगे तो प्रॉपर पीसीएस की पोस्ट आपकी मानी जाएगी। तो एएसओ के बाद आप अपर सांख्यिकी अधिकारी मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी के बाद अपर सांख्यिकी अधिकारी, उसके बाद अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी। तो ये पीसीएस की पोस्ट पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका होता है सब डायरेक्टर माने उप निदेशक पर। लगभग 6 से 7 साल ज्वाइनिंग करने के बाद 6 से 7 साल नौकरी करने के बाद आप उप निदेशक पे आएंगे सब डायरेक्टर पर, और उसके बाद जो है ज्वाइंट डायरेक्टर पर आएंगे। लगभग 8 से 10 साल के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर पर आएंगे। तो ज़्यादातर अगर आप कम उम्र में आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है, यानी कि 25 या 26 में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उप निदेशक तक लोग पहुँचते हैं, नहीं तो सांख्यिकी अधिकारी तक ज़्यादातर लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। ये प्रमोशन का आपका है। ग्रेड पे फिर इधर बढ़ जाएगा, 7600 के आसपास आपका ग्रेड पे ये हो जाएगा। अलग अलग ग्रेड पे होने जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। आप लोग अगर इसमें वरीयता भरेंगे तो आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी, फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी, फिर अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, फिर उपनिदेशक और बाद में संयुक्त निदेशक होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला प्रमोशन आपका यहाँ से होगा अपर सांख्यिकी अधिकारी, उसके बाद फिर हो जाएगा अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी और फिर उप निदेशक के बाद पर। अगर बात करें ग्रेड पे की तो आप देख सकते हैं कि 4200 ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद आपकी 4600 या 4800 हो जाएगी, फिर आपका 5400 ग्रेड पे हो जाएगा और फिर आपका 7600 ग्रेड पे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी जॉब है। आप निश्चित रूप से यहाँ अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपका प्रमोशन लगातार होता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रमोशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा होगा। अगर इस संबंध में कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल पर, यानी कि आप जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको कार्य क्या करना है, मतलब वर्क आपको क्या क्या वहाँ लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो होती है, सांख्यिकी अधिकारी की जो पोस्ट होती है, डेटा से संबंधित यहाँ कलेक्शन का काम आपसे लिया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, डेटा रिकॉर्ड, कार्यालय अनुभाग निदेशालय को साप्ताहिक मासिक रिपोर्ट भेजना होता है। यानी कि जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे, डेटा रिकॉर्ड करेंगे, उसको साप्ताहिक या मासिक, यानी साप्ताहिक या मासिक आपको रिपोर्ट भेजना होता है। और विभिन्न कार्यालयों के बीच संबंध बनाए रखना होता है। एक दूसरे कार्यालय के बीच में रिलेशनशिप आपको अच्छा बनाए रखना होता है। यहाँ डेटा संग्रह करना यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन का कार्य आपको दिया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर जनगणना कराया जाता है, यानी कि जनगणना के समय स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर होते हैं उनसे जनगणना में भी काम लिया जाता है। विशेष योजना रणनीति बनाना, रिकॉर्ड संबंधित कार्यालय स्तर की जांच कर रिपोर्ट अग्रेसित करना और योजना संबंधी मत प्रस्तुत करना। अगर विभाग से संबंधित कोई योजना आ रही है तो उस संबंधित जो है आपको मत वहां प्रस्तुत करना पड़ेगा। कुछ अदर बेनिफिट्स हैं इसके, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एसओ का जो पोस्ट है बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें कुछ अदर बेनिफिट होते हैं। इजी वर्क, यानी कि जो वर्क होता है आपका इजी होता है, बहुत भाग दौड़ का नहीं होता, ऑफिशियली वर्क होता है। और आप ऑफिस में जाएं और अपना काम करें। मोर हॉलीडेज में मतलब इसमें लगभग संडे सैटरडे की आपकी छुट्टी होती है। तो 5 दिन, हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना पड़ता है। अगर आप मुख्यालय पर रहते हैं तो निश्चित रूप से संडे सैटरडे जो है आपको वहाँ से छुट्टी मिलेगा, नहीं तो केवल संडे आपको यहाँ से मिलेगा। फ्लेक्सिबल टाइमिंग का मतलब है 9:30 बजे आप जाते हैं और 5 बजे तक यहाँ काम होता है। तो एक क्लियर टाइम रहता है, उसी टाइम में आपको आना जाना रहता है।
तो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अगर आपको किसी काम की वजह से या किसी कार्य की वजह से बाहर भेजा जाता है या ऑफिस के बाहर के काम करने के लिए किसी दूसरे सिटी में भेजा जाता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन का आपको चार्ज भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेंगी, ट्रैवल एंड लीव कंसेशन भी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट एकोमोडेशन के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, और मोबाइल न्यूज़पेपर बिल फैसिलिटी, यानी कि मोबाइल चार्ज भी अगर आप कहीं आते हैं तो आपको दिया जाएगा, और पेपर बिल्स जो लगते हैं, स्टेशनरी के भी खर्चे आपको दिए जाएंगे। तो ये सब सारी फैसिलिटी होते हैं, बहुत अच्छी जॉब है। तो उम्मीद करते हैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। बाकी अगर कोई ऐसी क्वेरी है कि आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। तो ये थी आज की खबर अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।